हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी। और मैं फिर से आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका मैथमेटिक्स का सेशन। ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 की बुक जो है RS अग्रवाल की। और मैं इससे इस बुक से आपको कराने वाली हूँ रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज, ताकि आपकी एकदम मस्त प्रैक्टिस हो सके। फिर हम लोग लीनियर इक्वेशन भी ज़रूर लेंगे फ्रेंड्स आप सबके लिए, डोंट वरी। लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज भी आपके लिए आ जाएगी। एक्चुअली वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जब मैं वीडियो बनाई थी, तो वीडियो पूरा वेस्ट हो गया, तो मैं एक बार फिर से आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं जैसे ही ये बुक खोलती हूँ सबसे पहली एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। तो ये है फ्रेंड्स इसकी एक्सरसाइज 1A, यानी कि पहली एक्सरसाइज है ये। तो फटाफट इस एक्सरसाइज को करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 20, 30, -30, 35 और -40। फटाफट करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे रख दी है बुक। अब इन्होंने कहा है हमारे पास जो चीज़ है वो है, ये है आपका मैथ्स। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आज RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 1A। ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम लोग आज, जैसा कि आप लोग इधर देख ही सकते हैं। मैंने आपके लिए शीट नीचे कर दी है। तो अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा है हमारे पास नंबर है -3/5। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में हमें 20 लाना है, फिर हमें लाना है -30, फिर हमें लाना है 35 और फिर हमें लास्ट में लाना है इसमें -40। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो डिनोमिनेटर में कैसे लाओगे। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है -3/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? डिनोमिनेटर में 20 आ जाए, ऑब्वियसली 4 से करोगे, तो ऊपर भी 4 से ही करोगे, तो आंसर कितना आएगा -12/20। अब यहाँ पे बी वाला पार्ट है, देख लो, -3/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि हमें -30 मिल जाए? -6 से। ऊपर भी -6 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 18/-30। उसके बाद ये 35 वाला देख लो, इसमें सिमिलरली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे 35 और ऊपर मिलेगा -21। उसके बाद 40 लाने के लिए यहाँ पे -3/5 × 8 जिसमें हमें आंसर कितना मिलेगा -24 और /40। अच्छा -40 लाना है तो -8 प्लस बन जाएगा -40। आगे समझ में? तो यहाँ पे आपकी इस एक्सरसाइज में मैंने कुछ नहीं करा है। डिनोमिनेटर में आपको माइनस और प्लस के साइन लगाना है, तो आपको इसमें पता होता होगा इंटीजर्स की प्रॉपर्टी कि माइनस प्लस बिकम्स माइनस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। ठीक है, तो अभी हमने पहला क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पक्का उस पर आंसर दूंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करा है, बेसिकली मैंने उससे मल्टीप्लाई करा है जिससे मेरे को पर्टिकुलर नंबर मिल जाए। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.A का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। अब बात आती है कि भाई ये तो बड़ा नंबर है, इसमें हम डिनोमिनेटर 7 कैसे लें? ये क्वेश्चन आप दिमाग में आ रहा होगा। अब देखो भाई, जब इसकी बात थी छोटे नंबर की, हमने मल्टीप्लाई करा था। अब इसकी बात है इसमें नीचे 7 लाना है डिनोमिनेटर में, तो इसमें हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमें दिया है -42/98। ये है आपका क्वेश्चन, -42/98, और इसके डिनोमिनेटर में हमें 7 लाना है। तो 7 हम डिनोमिनेटर में कैसे लाएंगे? डिनोमिनेटर में हम 7 लाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग इसको भी 13 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 13 से डिवाइड कर देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मैंने 13 ही क्यों नंबर लिया? भाई इतने सारे नंबर है, मैं कोई भी ले सकती थी। 13 ही क्यों? 13 इसलिए क्योंकि 98 को जब आप 13 से डिवाइड करेंगे तभी आपको डिनोमिनेटर 7 मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा जो डिनोमिनेटर है, अरे सॉरी 13 नहीं, यहाँ पे 14 आएगा, सॉरी 14
तो यहाँ पे 14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको डिनोमिनेटर 7 मिलेगा। यहाँ पे 7 आ गया और उसके बाद 42 3 में आता है, 3/7 आपका इसका यहाँ पे आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। डिनोमिनेटर नीचे का 5 लाना है। आई होप बहुत सारे बच्चों को आंसर जो है आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो हमें डिनोमिनेटर कितना लाना है, 5 लाना है। आपका क्वेश्चन है -48/60। अब जब मेरे को -48/60 में नीचे डिनोमिनेटर 5 लाना है तो देखो -48/60 को मैं किससे डिवाइड करूँगी, 5 से डिवाइड करूँगी, सॉरी 12 से डिवाइड करूँगी, क्योंकि जब मैं 60 को 12 से डिवाइड करूँगी तभी मेरे को आंसर 5 मिलेगा नीचे डिनोमिनेटर में 5 और ऊपर आ गया -4। अब आ जाओ अपने फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि है यहाँ पे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि उसके लोएस्ट फॉर्म, जिससे आगे वो नहीं डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला वहाँ पे देखो सबसे पहला चीज़ जो हमें यहाँ पे दी है उसने वो दी है -12/30। -12/30 को जब मैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी मेरे को आंसर कितना मिलेगा। सबसे पहले मैं 3 से काटती हूँ, 3 से, तो तब मैं इसे 3 से काटूँगी। अच्छा चलो 6 से काटती हूँ, ठीक है, क्योंकि 6 में तो पूरे अच्छी तरह आ रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा -2 और 30 को काटूँगी 5। ये तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया -2/5। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, बी पार्ट है इसका 14/49। -14/49 को जब मैं काटूंगी तो मेरे को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। पहले 7 से काटते हैं, ठीक है, -2/49 को काटूंगी, -2/7 मिल गया। ठीक है भैया। अब यहाँ पे हमारे पास आता है सी पार्ट, जो कि है 24/-64। तो 24/-64 को देख लो। अब तो पहले तो ये सोचना है कि भाई क्या ये 24 की टेबल में आता है। 24 की टेबल में ऑब्वियसली नहीं आता होगा, है ना, क्योंकि 2 4 8 और 2 2 4, तो 48 तो इसका 2 में आता है। फिर अगर 3 में भी देखो तो 4 तो 2 की टेबल में मल्टीपल तभी आता है जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो और 7 से मल्टीप्लाई। 7 से अगर 24 को मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा आंसर आएगा। तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये और किससे डिवाइडेबल है, 4 से ऑब्वियसली डिविजिबल है। ये आपका 6 से में कट जाएगा और ये जो है 64 आपका कितने में कटेगा, 16 में, -16। 4 से काटा है मैंने। अब इट फर्दर डिवाइड और हो सकता है। ये हो गया -8 और ये हो गया 3 3/-8 आपका पूरा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। वैसे पूरा 8 से भी डिविजिबल था, लेकिन मैं चाहती थी कि आपका अच्छा एक्शन हो जाए, तो इसलिए मैंने आपका 4 से काटा। अब यहाँ पे आता है आपका 30 से -36/-63 -36/-63। अब भाई क्वेश्चन को देखते ही बोलो कि भाई किससे डिविजिबल होगा। ये जो क्वेश्चन है ये किससे डिविजिबल होगा, ऑब्वियसली डिविजिबल तो होगा। तो आपको सबसे पहले इसको 3 से काट लेना है, ठीक है, क्योंकि 3 का आपको पता है डिवाइड वही नंबर होता है जिसका ऐड जो होता है मल्टीपल होता है 3 का। ठीक है, तो अब देखो 36 तो 3 में 12 में कट जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस काटूंगी मैं और 63 कितने में कटेगा, 63 2 21 -21। अब कुछ दिख रहा है, 12 और 21 और डिवाइड हो सकता है। हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकते, 3 से ही हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने -4 से काट दिया और इसको मैंने -7 से काट दिया। आ रहा है बात समझ में, इसको मैंने -7 से काट दिया। अगर मैं बताऊँ तो ये नंबर पूरा 9 से ही डिविजिबल था, लेकिन मैंने आपको इसको इसलिए इतना काटो बताया क्योंकि आपको इसको समझना पहले था, वरना आप लोग एग्ज़ाम में यही सोचते रह जाते कि भाई 9 से है, 8 से है, 7 से है। भाई जो नंबर पहले मिल रहा है 3 उसी से काट के देख लो। तो यहाँ पे हो गया -4 और -7। अब -7 इन दोनों के -7 को काट लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनता है, इसलिए आपका आ गया 4/7। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी 5th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आता है हम आपका एक्सरसाइज 1A का 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। इनमें से ग्रेटर कौन सा है रेशनल नंबर।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो ग्रेटर फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं, या तो आप ग्रेटर में एलसीएम निकाल के पूरा सॉल्व करो क्वेश्चन, और या ग्रेटर में हम सिंपली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड सिखा देती हूँ। हालांकि मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, लेकिन पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 8, और ये पूरा 5th है, हाँ पार्ट 3/8 और 0, तो 0। अब जो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ आप शुरू से पूरा लास्ट तक वीडियो देखें, ताकि क्या हो, आप जो क्वेश्चन मैंने पढ़े हैं ना बुक से, वो क्वेश्चन आपको समझ में आए, वरना समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन बुक है, अब हम लोग के पास इतनी अच्छी फैसिलिटी भी नहीं है कि हम आपको इतना अच्छा पढ़ा सकें कि भाई कैमरा उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। हम लोग आपको एजुकेशन के तौर पे एजुकेशन देना चाहते हैं, क्योंकि इस कंट्री जो इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अच्छी तरह एजुकेशन नहीं मिल पाती, जो अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते, उनको हेल्प नहीं मिल पाती। तो आप लोग हमारे चैनल को देख सकते हैं, इसलिए हमारे पास भी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम आपको कैसे दिखाएं। तो हमारे पास बुक पढ़ी थी, तो हम लोग आपको उससे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो एंड तक देखना, ताकि हर क्वेश्चन जब मैं पढ़ूँ तो आपके फट से दिमाग में वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3/8 और 0, 3/8 0, जब भी कोई नंबर होता है उसके नीचे 1 आ जाता है, क्योंकि वो रेशनल नंबर वही नंबर होता है जो जिसका वो q/p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, और q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, और 0 भी रेशनल नंबर है, उसमें भी आप नीचे से 1 लगाते हैं, और जो q होता है वो किसके इक्वल नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे मिल गया 3 और यहाँ पे मेरे को मिल गया 0। अब कौन बड़ा हुआ, ऑब्वियसली आप लोग कहोगे ये बड़ा हुआ है ना, 3/8 इज ग्रेटर। अब क्या मैं यहाँ पे अच्छे से लिख भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेटअप ही इतना गंदा लगा है ना कि जो स्टूडेंट मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप हमें और सपोर्ट देंगे तो बाद में हम आपके लिए और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ ला सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है कि हम आपको और अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकें, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ। तो डियर स्टूडेंट, सपोर्ट अस, और ज़्यादा सपोर्ट करो हमें, और हम ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए मिल जाए, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/9 और 0। अगेन वही क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना। वैसे सबको इसका आंसर आ गया होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि वही वाली डिजिट बड़ी हो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 0/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो यहाँ पे मिला -2 = 0। भाई कौन बड़ा हुआ, कौन सा बड़ा हुआ, देखो जो 0 होता है ना, 0 वो ऐसा इंटीजर है ना जो भाई बीच में आता है। यहाँ पे सब पॉजिटिव है, यहाँ पे सब नेगेटिव्स हैं, और नेगेटिव्स हमेशा 0 से छोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस साइड आ रहे हैं नेगेटिव सब। -2 तो ऑब्वियसली 0 से छोटा होगा, तो 0 इज ग्रेटर। ठीक है, जो मैं इक्वल का साइन लगा रही हूँ ये मत सोचना कि इक्वल है, ये मैंने खाली ऐसे ही लगा दी ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो 0 आपका बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक जो तीसरा पार्ट भी इधर ही कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करेंगे, और फिर जो बाकी के 3 पार्ट हैं वो हम एलसीएम वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। तो ये जो लास्ट पार्ट है ये देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, -3/4 और 1/4। तो इसमें देखो मैंने कुछ नहीं करा है, तो यहाँ पे मेरे को आंसर कितना मिल गया, -12, और यहाँ पे मेरे को मिल गया 4। तो कौन बड़ा हुआ, 4 बड़ा हुआ है ना। क्यों, क्योंकि 4 पॉजिटिव है, और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़े होते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा इंटीजर्स में। अगर आपको अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो डियर स्टूडेंट फटाफट में रिकॉल कर लीजिए अपनी बुक से, और अगर आप बुक से रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो जितना आप हमें सपोर्ट देंगे, हम 6th क्लास के लिए भी मैथमेटिक्स आपके लिए लेके आएंगे। ऑलरेडी हमने 6th क्लास के लिए जो है अलजेब्रा की वीडियो लाई हुई है, क्योंकि बच्चे के लिए वो नया कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि उसका वीडियो पहले ही आपको अवेलेबल हो जाए। तो डियर स्टूडेंट सपोर्ट अगर आप हमें ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि अभी जो सारी क्लासेस हैं ना, इंग्लिश, SST, ये सब, ये सिर्फ क्लास 8th के लिए ही अवेलेबल हैं। तो अगर आप और क्लासेस के लिए भी चाहते हैं तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे जो है हम लोग आ जाते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन के चौथे पार्ट में, डियर स्टूडेंट्स।
यहाँ पे देख लो आप लोग ध्यान से, रुक जाओ मैं पेज को फोल्ड कर लेती हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आपको क्वेश्चन देखने में तकलीफ़ ना हो। तो ये देखो यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारे जो मेथड्स हैं ना, ये सारे मेथड्स ये अब मैं एल्शियम वाले से ही कराऊंगी, ठीक है। तो पहला है -5/7 और -4/7। क्योंकि टाइम की कमी हो सकती है इसलिए डियर स्टूडेंट मैं सब तो एल्शियम से नहीं कराऊंगी, लेकिन एक आपको एल्शियम से ज़रूर करा दूंगी। अब इसमें तो एल्शियम से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो इसमें आपको ऐसे ही आंसर पता चल गया होगा जो कि है -4/7। अब आप कहेंगे भाई -4/7 क्यों ग्रेटर है? जब आप क्लास 6 में थे आपने पढ़ा था कि इंटीजर्स में जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है, हमेशा वही ग्रेटर होता है जो बाद का नंबर आते जाता है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स में हमेशा वो छोटा होता है जो बाद का नंबर आते जाता है। तो ये बाद का नंबर है तो ये छोटा होगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखो 5th पार्ट में हम लोग आ चुके हैं और इसमें देखो क्या हो रहा है 2/3 और 3/4। इसमें मैं आपको एल्शियम से दिखा देती हूँ। 3 और 4 का एल्शियम कितना होता है? 12 होता है। तो 3 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर 12 में मिले, हम 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से करेंगे तो हमें 8 मिल गया, और फिर 4 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एज डिनोमिनेटर अगर हमें 12 चाहिए। तो अगर 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो हमें मिल गया 9। तो यानी कि अब हो गया 8/12 और 9/12। अब इन दोनों में कौन ग्रेटर हुआ? ऑब्वियसली 9/12 ग्रेटर हुआ, यानी कि जो आपका 3/4 है वो ग्रेटर है, ठीक है। ये है एल्शियम वाला मेथड। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन है उसको करा देती हूँ एल्शियम वाले ही मेथड से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें अभी भी कन्फ्यूजन होगा। तो 2/2 और 1 का एल्शियम कितना आएगा? 2 ही आएगा। एल्शियम निकालना तो सबको आता होगा, ऐसे करके निकालते हैं एल्शियम। ये देखो ऐसे करा, ये 3 और 4 है, यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे हमने 3 लिखा, यहाँ पे 4 ऐसे ही रहा, फिर यहाँ पे हमने 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 जब तक नहीं आता नीचे एल्शियम ऐसे ही निकलता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 को 2 से करोगे 10 मिलेगा। ऐसे निकलता है एल्शियम। और 2 और 1 का एल्शियम मैंने डायरेक्ट 2 क्यों कह दिया? अगर आप ऐसे एल्शियम निकालोगे तब भी 2 ही आएगा। अगर आप नहीं भी निकालते हो तो वो 2 जो है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का एल्शियम हमेशा वही आता है 1 के साथ, सिर्फ 1 के साथ, ठीक है। यहाँ पे -1 ही रहेगा क्योंकि 2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, लेकिन यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 हो जाएगा। तो -1/2 और -2/2 कौन बड़ा होगा इसमें? ऑब्वियसली -1/2। क्यों? क्योंकि -1/2 इसलिए बड़ा है क्योंकि आपने इंटीजर्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपने पढ़ा था कि हमेशा वही नंबर ग्रेटर होता है जो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा छोटा होते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा है जो कि है -1/2 इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे जो आपका 5th क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। आ जाओ डियर स्टूडेंट्स आपके 6th क्वेश्चन में जो कि है विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन द गिवन पेयर। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो मैं फटाफट इसको करा देती हूँ। और इस बार मैं सारे जो क्वेश्चन है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से ही कराऊंगी, क्योंकि मैंने एल्शियम वाला मेथड जो है आपको ऑलरेडी समझा दिया है। क्योंकि एल्शियम वाले मेथड में डियर स्टूडेंट एल्शियम निकालो वो करो, उससे ज़्यादा ईजी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो आई विल सजेस्ट यू दैट ऑनली। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो है 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ जाता है। यहाँ पे जो है आपकी एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन की है। हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है -4/3 और -8/7 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे हमें मिल गया -28 और यहाँ पे हमें क्या मिल गया? यहाँ पे हमें मिल गया -24। कौन सा बड़ा हुआ? ऑब्वियसली -24। -24 मतलब -8/7 बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि जो -24 है वो बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि इंटीजर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा नंबर जाते रहता है वो सबसे छोटा होता है, तो इसलिए आपका -8/7 बड़ा हुआ, ठीक है। अब आ जाओ आप सेकंड पार्ट में जो कि है 7/-9 और आपको दिया है -5/8।
इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हमें कितना आंसर मिलेगा। 8 को 7 से करेंगे तो 56 और 9 को 5 से करेंगे तो हमें ऑब्वियसली 45 मिलेगा। लेकिन वो क्या होगा, प्लस में प्लस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो प्लस 45 ही होगा। ठीक है, तो अब कौन सा बड़ा हुआ इसमें, ऑब्वियसली 56 बड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब आपका 7/-9 बड़ा होगा। ठीक है, अब आ जाओ आपके थर्ड पार्ट में। ठीक है, अब आपका थर्ड पार्ट क्या है, वो है -1/3 या 4/-5। अब इसमें फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल गया, 5 मिल गया, क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और 9 को 4 से करोगे तो मेरे को मिलेगा 36। तो यहाँ पे कौन बड़ा हुआ, 36 बड़ा हुआ। इसका मतलब आपका 4/-5 बड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं फटाफट यहाँ पे फोर्थ पार्ट में, जो कि है आपका यहाँ पे दिया गया है 9/-13 और 7/-12। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे मेरे को मिल गया -91 और यहाँ पे मेरे को मिल गया है -108। तो अब अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो डियर स्टूडेंट कोई वरी करने की बात नहीं है। अरे सॉरी, आपको क्वेश्चन ही नहीं दिखा होगा ना। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या करा था, यारे पार्ट में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, माइनस माइनस बिकम प्लस, इसलिए मेरे को 5 मिला और 9 को 4 से करा तो 36 मिला। 36 बड़ा होगा 5 से, ऑब्वियसली है, और इसलिए आपका 4/-5 बड़ा होगा। और लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने -12 को 9 से मल्टीप्लाई करा है। तो मेरे को कितना आंसर मिला है उसमें, अरे सॉरी डियर स्टूडेंट, मैंने इसमें गलत सीक्वेंस में लिख दिया है, सॉरी। तो यहाँ पे मिलेगा -108 और यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा, -91। तो कौन बड़ा होगा इसमें, ऑब्वियसली -91 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर में प्रॉपर्टी पड़ी है, मैं बार बार रिपीट ही करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये जो नंबर है ये बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह ही करा दिया। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, आप सोचो कि मेरे को अच्छे से हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, ये स्टूडेंट डोंट वरी, आप लोग एलसीएम वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे देख लो, मैं 6th क्वेश्चन का 5th पार्ट भी मैं यहीं पे करा देती हूँ, जो कि है आपका इधर 4/-5 और -10/7/10। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा फिर से, यहाँ पे आपको मिल गया 40 और यहाँ पे आपको मिल गया 35। ठीक है, मैं 35 क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स प्लस। कौन बड़ा होगा, 40 बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो आपका 4/-5 जो है वो बड़ा होगा। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ईजी मेथड होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, वरना आप लोग एलसीएम से भी कर सकते हो इससे, लेकिन आपकी टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एग्ज़ाम के समय हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हम लोग एक ही क्वेश्चन में समय नहीं बिता सकते, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, बड़े नंबर्स भी दिए होते हैं, अभी तो आपको छोटे छोटे दिए हैं, लेकिन कभी बड़े नंबर दिए होते हैं, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड बहुत कामयाब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका 6th क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा 6 वाले क्वेश्चन का। फिर -12/5 और -3/1। वैसे वो -3 था, लेकिन मैंने 1 इसलिए लगाया क्योंकि हर इंटीजर के नीचे 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे मेरे को मिल गया -12 और यहाँ पे मेरे को मिल गया -15। तो कौन बड़ा हुआ, -12 बड़ा हुआ। इंटीजर की प्रॉपर्टी याद है सबको, बस ये वाला जो है बड़ा है। ठीक है, अब आ जाओ अपने, अच्छा ये हो गया हमारा। ठीक है, 6 क्वेश्चन। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट पेज में, जो कि है यहाँ पे ये वाला पेज ही है, लेकिन पीछे का पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे का पेज अच्छी तरह आ गया है। अब देखो यहाँ पे 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंबल आउट ऑफ। फिर से वही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसलिए करा रही हूँ डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, वरना आप एलसीएम से भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सूटेबल वो लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप एलसीएम वाले में ज़्यादा अच्छा समझ पा रहे हैं, तो आप उससे ही करना। ठीक है, तो यहाँ 7th क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट देखो डियर स्टूडेंट्स, जो कि है -3/7 और 6/-13। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे मेरे को मिल गया कितना आंसर, 13 3 कितना होता है 39, +39 होगा क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और फिर 7 6 कितना होता है 42।
तो अब कौन बड़ा हुआ इन दोनों में से? 42 बड़ा हुआ ऑब्वियसली, राइट। तो आपका जो ये नंबर है ये बड़ा होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी -3/7 और यहाँ पे मैं लगाऊंगी ऐसा साइन और फिर यहाँ आएगा 6/-13, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है यहाँ पे 3/-31 नहीं है, और फिर है -35/91। तो इसमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी। बेटा क्रॉस देखो यहाँ पे 91 दिया है, अब हम 91 और 13 का एलसीएम निकालोगे, कितना बड़ा एलसीएम आएगा वो, राइट। उसके बाद फिर आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, किसकी टेबल में आता है, डिवाइड करोगे फिर निकालोगे, है ना, तो बहुत झंझट रहता है इसमें। तो इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आपको सिखा रही हूँ, बहुत ही इफिशियंट मेथड है जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 91 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आंसर मिलेगा आपको, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 9 ज़ा 45, तो यहाँ पे मिल गया 4 5 5 और फिर -30 मल्टीप्लाई बाय -35, कितना आंसर मिलेगा? 13 5 ज़ा 65, 65 को 5 इधर 6 ऊपर कैरी, 13 3 ज़ा 39, 39 + 6 कितना होता है? 39 + 6 करो 45 मिलेगा, -45। तो यहाँ पे हमें मिल गया आंसर कितना हमारा 45/5। तो ये दोनों तो इक्वल ही होंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ये इक्वल ही हो जाएंगे। तो 5/-13 और आपका -35/91 इक्वल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ आप थर्ड वाले पार्ट में, जो कि है -2 और यहाँ पे दिया है -13/5। मैंने -2 के नीचे 1 लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर कर दिया, फिर 5 - 2 तो -10 और यहाँ पे मिल जाएगा -13। -10 बड़ा होगा, प्रॉपर्टी याद रखो, छोटा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ा होगा तो क्या होगा? ये बड़ा होगा ऑब्वियसली इससे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? -10 जो है बड़ा है, इसका मतलब -2/1 जो है वो किससे बड़ा है? इससे बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला पार्ट, तो फटाफट इसको देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है? -2/3 और यहाँ पे दिया है 5/-8। फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे मिलेगा 16 प्लस माइनस बिकम्स प्लस और यहाँ पे मिलेगा 15। 16 बड़ा हुआ प्लस ये बड़ा है, तो -2/3 इज़ बड़ा देन -5/-8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट जो है 0 और -3/-5। तो यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ना डियर स्टूडेंट्स, माइनस कट हो जाएगा। वैसे भी 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, उसका आंसर 0 ही आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 को जब आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कट सकता है लेकिन मैं नहीं काटती, ठीक है। मेरा मन नहीं कर रहा काटने का, मैंने नहीं काटा, मान लो मैंने नहीं काटा इसको, मैंने ऐसे ही रखा और फिर मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे को कितना मिला? -3 मिला। कौन बड़ा हुआ? 0 बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? 0 इज़ ग्रेटर, है ना। अगर मैं ऐसे देखूं, अगर मैं काट दूं इन दोनों को तो मेरे को मिलेगा +3, जिसमें 0 छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें काटेंगे उनको, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखा नहीं होगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें आपको दिया था 0 और -3 और -5, तो इसमें मैंने क्या करा? -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेगा, मेरे को आंसर 0 ही मिला, और फिर मैंने 1 को -3 से मल्टीप्लाई करा, मेरे को आंसर -3 मिल गया। लेकिन अगर मैं इस दोनों को काट दूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने काट दिए तो मेरे को +3 मिल जाएगा, है ना। और +3 में क्या होगा? 0 छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर -3 मिला, मैंने नहीं काटे माइनस साइन, तो यहाँ पे 0 बड़ा हो जाएगा। तो इसमें जो है आप लोग हमेशा काटेंगे, अगर आप नहीं काटेंगे आपका होल सम जो होगा वो खराब हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आपको काटना है, ठीक है, समझ रहे हो? काटना है आप सबको, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट सम में, जो कि है लास्ट पार्ट आपका 7th क्वेश्चन का, ठीक है।
तो यहाँ पे है आपका -8/9 और -9/10। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा, मेरे को मिला -80। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करा, मेरे को मिला -81। कौन बड़ा हुआ? -80 बड़ा हुआ। तो -8/9 जो है वो किससे बड़ा है? -9/10 से। आगे बात समझ में? अब आ जाओ हमारे 8th क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे 8th क्वेश्चन में क्या दिया है? अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें नेक्स्ट वाला सम क्या है? अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो है दो पार्ट, ये दोनों पार्ट आप लोगों के होमवर्क में दिए जा रहे हैं, यानी कि डियर स्टूडेंट आपको ये एज अ होमवर्क करना है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो फटाफट, क्योंकि ये वाले पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ये दोनों 9th और 8th पार्ट आपको होमवर्क में करना है, असेंडिंग वाला, क्योंकि मैंने आपको एल्शियम वाला मेथड भी सिखाया है, उसको आप इसमें अप्लाई करेंगे। अगर 2 रेशनल नंबर है तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अगर 4-5 दिए हैं और असेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो आपको उस समय क्या करना होगा? एल्शियम ही निकालना होगा, ठीक है। आ जाओ 10th क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। हर होल नंबर जो है वह 0 से लेकर इनफाइनाइट वो रेशनल नंबर है, ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है? हाँ, हर इंटीजर भी आपका रेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये पेज भी नहीं खुल रहे मेरे से, तो यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे आता है 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। गलत बात है, 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हमारी एक्सरसाइज 1.A। याद रखिए आपका होमवर्क भी है, जो कि है 9th और 8th क्वेश्चन। तो फटाफट होमवर्क आपको करना है अच्छी तरह। और थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरा वीडियो जो है अगर लास्ट से देखा तो आपको आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिले होंगे, ठीक है। तो अब आपको बस क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिखूँ या छोटा ही सही है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना है, और शेयर करना है, ताकि आप ही के जैसे जो और बच्चे हैं उनको भी जो है एजुकेशन मिल सके। तो इतनी चीज़ें आप कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।